नमस्कार, स्वागत है आपका। एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो बीजापुर से है। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की खबर आ रही है। मुठभेड़ में 8 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है और भारी मात्रा में हथियार और नक्सली सामान भी बरामद किया गया है। आपको बता दें कि डीआरजी, एसटीएफ, कोबरा, सीआरपीएफ 222 बटालियन की संयुक्त कार्रवाई है और सुबह से रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। गंगालूर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा रहे हैं और लगातार हम देख रहे हैं कि सुरक्षा बल के जवानों को सफलता मिल रही है। और आज भी देखिए इनपुट्स मिले थे, जिसके बाद एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया और ऑपरेशन के मुताबिक यहाँ पर जवानों की टुकड़ियों को भेजा गया और सुबह से रुक रुक कर यहाँ पर फायरिंग हो रही थी। और बताया जा रहा है कि मुठभेड़ अभी भी चल रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सलीम का रुख कर लेते हैं। सलीम, क्या अब आपके पास कोई ताजा अपडेट आई है इस पूरी मुठभेड़ को लेकर? रितु, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि 8 नक्सलियों के मारे जाने की खबर आ रही है। सुरक्षा बल के जवान, री इन्फोर्समेंट की टीम भी रवाना की गई है। हालांकि अभी फिलहाल किस तरह की कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है, क्योंकि जो इलाका है वो बेहद घना जंगल और पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जिस वजह से वहाँ जो नेटवर्क की समस्या होने की वजह से संपर्क नहीं हो पा रहा है। लेकिन जो ताजा जो अपडेट अभी फिलहाल पुलिस सोर्स से जो मिल रही है, उसमें 8 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। आधुनिक हथियार भी बरामद कर लिया गया है। कुछ सुरक्षा बलों को गोली लगने की खबर भी है। हालांकि किस तरह की कोई चिंताजनक की बात नहीं है। जवानों ने आज जो मुठभेड़ हुआ है उसमें बेहद बहादुरी से माओवादियों का सामना किया है और माओवादियों के बड़े नक्सलियों को घेरने में कामयाबी हासिल की है। हालांकि एरिया जो है, जो क्षेत्र है, वो बेहद नक्सल प्रभावित और घना जंगल होने की वजह से शवों को लाने में थोड़ी सी परेशानियां हो रही हैं। लेकिन री की टीम भेजी गई है। जल्द ही जवान शवों को लेकर जिला मुख्यालय बीजापुर पहुंच जाएंगे और ताजा अपडेट मिल सकेगा। जैसे कि जानकारी ये भी है सलीम की बड़ी संख्या में हथियार भी मौके से बरामद किए गए, यानी कि बड़ी सफलता है। क्योंकि देखिए इन्हीं हथियारों का इस्तेमाल करके नक्सली जो अपनी नापाक हरकतें करते हैं और सुरक्षा बल के जवानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जी जी जी, बिल्कुल बड़ी सफलता है और बड़ी संख्या में जो माओवादी वहां इकट्ठा हुए थे, और जिस तरह से जो पुलिस सोर्स बता रहे हैं बड़े आधुनिक हथियार हैं, तो अंदाजा लगा सकते हैं कि बड़े कैडर के माओवादी इलाके में इकट्ठा हुए थे। और जिस तरह से बीते 1.5-2 सालों में माओवादियों के खिलाफ जो ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, जिसमें बड़ी संख्या में माओवादियों को नुकसान हो रहा है, तो कहीं ना कहीं माओवादी संगठन में एक बौखलाहट है और किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए ही लगातार माओवादी बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा के सरहदी इलाकों में शरण लिए हुए हैं और किसी घटना को अंजाम देने के लिए रणनीति बना रहे हैं। लेकिन पिन पॉइंट पर जिस तरह से ऑपरेशन लॉन्च किए जा रहे हैं, जिस तरह से जो सूचना तंत्र सुरक्षा बलों का जो मजबूत हुआ है, इसके बाद माओवादी संगठन में कोई बड़ा नुकसान होता जा रहा है। आज भी इसी का एक परिणाम है। माओवादियों को घेरने में सुरक्षा बल के जवानों ने एक सफलता हासिल की है और 8 नक्सली मारे गए हैं, ऐसा बताया जा रहा है। और संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि 2 दर्जन से ज्यादा बड़े कैडर के नक्सली वहां इकट्ठा हुए थे और आसपास के जो मिलिशिया मेंबर होते हैं, जो ग्रामीण इलाकों में जो आदिवासी जो स्थानीय होते हैं, वे भी वहां मौजूद थे। तो कई कड़ी ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि कई बड़ी घटना को अंजाम देने का एक प्लान बनाया जा रहा था, जिसे सुरक्षा बल के जवानों ने आज विफल कर दिया है। और बिल्कुल बड़े बड़े हथियारों का बरामद होना ये बताता है कि शायद बड़े कैडर के नक्सली वहां पर होंगे। और देखिए जिन 8 नक्सलियों के मारे जाने की खबर हाल फिलहाल में आ रही है, अगर इनमें कोई बड़े कैडर का नक्सली होता है तो एक तरीके से ये बड़ी कामयाबी होगी सुरक्षा बल के जवानों के लिए। जी जी, बिल्कुल बड़ी सफलता ही होगी। और लगातार जिस तरह से माओवादियों के खिलाफ जो ऑपरेशन बस्तर में लॉन्च किया जा रहा है, और उसमें बड़े कैडर के नक्सलियों को अब तक मार गिराया गया है। जिस तरह से गरियाबंद में भी 1 करोड़ के सीसीएम मेंबर को मार गिराया गया था, तो एक बड़ी सफलता है माओवादियों के खिलाफ की जा रही है और माओवादियों को बड़ा नुकसान होता जा रहा है। तो जिस तरह से आधुनिक हथियार जो आज बरामद किए गए हैं, इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि बड़े कैडर के नक्सली यहाँ मौजूद थे और उनके साथ ही आज ये मुठभेड़ हुआ है। और पीएलजीए के ये मेंबर बताए जा रहे हैं। और मौके से कुछ आधुनिक हथियार के साथ विस्फोटक सामग्री भी बरामद की गई है, जिससे पुलिस बलों का अंदाजा ये दावा किया जा रहा है कि किसी बड़ी घटना को अंजाम और या सुरक्षा बलों को एम्बुश में फंसाने की फिराक में यहाँ मौजूद हुए थे। चलिए, और जैसा कि आपने बताया सलीम की अभी तक 8 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है, क्या आंकड़ा बढ़ भी सकता है? चूंकि देखिए नक्सलियों का मूवमेंट पता चला था, मौजूदगी पता चली थी, उसके बाद टीम को यहां से रवाना किया गया था और उसके बाद ये जो है मुठभेड़ शुरू हुई थी। जी बिल्कुल, जिस तरह से जो पुलिस सोर्स बता रहे हैं कि बड़े अधिकारी से, जो पुलिस अधिकारी से बात जब हुई तो उन्होंने बताया कि बीते 2 दिनों से गंगलूर और
बीजापुर का जो इलाका है गंगलोर, उसके जंगलों में बड़े माओवादियों के मौजूदगी की सूचना लगातार मिल रही थी। और जैसे ही पिन पॉइंट पर जब एक सूचना मिली, तो उसके बाद एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जिसमें दंतेवाड़ा जिले की टीम को भी शामिल किया गया। ये ज्वाइंट ऑपरेशन है, सीआरपीएफ, कोबरा और डीआरजी के जवान इसमें शामिल किए गए हैं। चलिए सलीम, यहाँ पर माफ कीजिएगा, आपको रोक रही, दोबारा आपके पास लौटेंगे। इस वक्त वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने के बाद पीसी करी, सीधा लिए चलते हैं। Our path towards Vikasit Bharat. It has invested in agriculture. It has certainly looked at rural prosperity, focuses on urban development, particularly looking at urban workers, and continues to lay emphasis on reforms. 6 specified sectors have been identified, and I spoke about it in the budget. Sectors in which we will continue our reform agenda. All this even as we have continuously been engaged with the stakeholders, and interest of education and health has been prioritized. When we are talking about education, from a child in a daycare center, portion for women, lactating mothers, till the level of getting skilling done, and also for artificial intelligence and digital reading material for students and in school and colleges, every aspect of education, and bringing in that dimension which is so critical for health, daycare, cancer centers, and making sure more medical seats are available. These are kind of things with which I'm trying to highlight. The approach in this budget has been pointed on areas which definitely need immediate intervention, outlays, and action along with the states. So Vikasit Bharat is not just being described. I've given you also what we mean by Vikasit Bharat, or what is it that we expect to achieve for Vikasit Bharat.